आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। हमने कल देखा था कि डिबेंचर क्या होता है कि जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो लोन के कंटेक्स में कंपनी जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स देती है उसे हमने डिबेंचर कहा। तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर रिलीज करती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिबेंचर कंपनी अलॉट करती है पब्लिक को। आज हम उसी को देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले समझो आप, डिबेंचर पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कुछ डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, कुछ डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं। समझते हैं यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर और नेक्स्ट वन क्या है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट वन है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। समझो, जब कोई कंपनी सिक्योर्ड, समझो कोई भी पर्सन है ना, कंपनी भी आप समझते हैं, पहले पर्सन के एग्जांपल समझ लेते हो। जब कोई भी पर्सन किसी बैंक से लोन लेता है तो बैंक को रिटर्न में ये बोलते हैं, जैसे हम मॉर्गेज गिरवी रखता है, यदि गिरवी रखा है पर्सन ने तो उसे हमने कहा सिक्योर्ड। जो गिरवी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, सिक्योर्ड। उसी टाइप से आप कंपनी कंटेक्स्ट में समझते हैं कि जब कोई कंपनी डिबेंचर रिलीज कर रही है, पब्लिक से लोन रिसीव कर रही है, तो पब्लिक को सिक्योरिटी देती है रिपेमेंट की। किसकी सिक्योरिटी देती है, रिपेमेंट की। कि कंपनी यदि इन केस उस अमाउंट पे नहीं कर पाएगी, लोन का डिबेंचर का अमाउंट पे नहीं कर पाएगी, तो कंपनी ने जो प्रॉपर्टी सिक्योर्ड रखी है उस प्रॉपर्टी को सेल करके पब्लिक का अमाउंट पे करेंगे। तो इस टाइप के डिबेंचर को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर व्हिच आर सिक्योर्ड फ्रॉम असेट्स। मतलब जिसको असेट्स से सिक्योर करके गारंटी देते हैं कि रिपेमेंट इसका कंपलसरी हो जाएगा इन फ्यूचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर जिनके रिटर्न में किसी टाइप से कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है कंपनी ने, उसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए हम, रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट वन क्या है, रिडीमेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। देखो समझो, इररिडीमेबल डिबेंचर। देखो रिडीमेबल मतलब होता है रीपेमेंट। डिबेंचर क्या होता है कि डिबेंचर का कुछ समय बाद पेमेंट कर देती है कंपनी। जो भी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है, उन्होंने कहा 5 ईयर 10 ईयर आफ्टर 20 ईयर कंपनी उस लोन का अमाउंट रीपे कर देगी, उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। यदि रीपेमेंट की डेट मेंशन है उसे बोलते हैं रिडीमेबल। और इररिडीमेबल का मतलब होता है कि कभी कभी कंपनी ऐसे डिबेंचर रिलीज करती है कि जो कभी ट्रांसफर हो सकते हैं, वन पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसफर हो सकते हैं, बाकी कंपनी उसको कभी रिपे नहीं करती। उसको यदि किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी कंपनी डिबेंचर परचेस करे तो वो किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, बाकी कंपनी उसको रिपे नहीं करती जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती। उस टाइप की डिबेंचर को हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। क्लियर। तो रिडीमेबल इररिडीमेबल समझ में आया आपको। नेक्स्ट वन समझेंगे हम यहाँ पे, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखो कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना, है ना। समझते हैं यहाँ पे कौन सा, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनके पास में फैसिलिटी होती है। कंपनी ने ऑलरेडी, क्योंकि देखो जब भी डिबेंचर रिलीज करती है तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है, उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, टर्म एंड कंडीशन मेंशन रहती है। कंपनी ने मेंशन कर दिया कि इन फ्यूचर जो डिबेंचर होल्डर है, फ्यूचर में हम उसको प्रेफरेंस शेयर दे देंगे या इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड कर देंगे। उस टाइप के डिबेंचर को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। Those debenture which are provided facility to convert into shares, मतलब वो डिबेंचर जिन्हें हम फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब इनको लाइफ में कभी भी आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आपने डिबेंचर कंपनी रिलीज करी, कंपनी इसको रीपे कर देगी फ्यूचर में, उसे हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब इस टाइप के डिबेंचर में कंपनी फैसिलिटी नहीं देती है, इसको कन्वर्ट करने में, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने में फैसिलिटी इसको प्रोवाइड नहीं करती, इसको बोलते हैं हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। देश में होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। क्या, नेक्स्ट वन होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। समझो इसको, बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, मतलब सतीश वर्मा ने डिबेंचर परचेस करे तो उसका डेटा, मतलब मेरा डेटा कंपनी के पास मेंशन रहेगा और कंपनी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी डिबेंचर में वो मेरे बैंक अकाउंट में मुझे ही मिलेगा। चाहे वो डिबेंचर मेरे पास से गुम हो गए, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, फिर भी किसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, कंपनी ने रजिस्टर करा है डिबेंचर होल्डर का नेम एड्रेस। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जिसने परचेस करा है उसी के पास रहेंगे डिबेंचर, उसे बोलते हैं हम रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर मतलब जिस पर्सन के पास में है कंपनी उसी को इंटरेस्ट देगी। बियरर डिबेंचर मतलब कंपनी यहाँ पे रजिस्टर नहीं करती है कि बियरर डिबेंचर जो रिप्रेजेंट करेगा उसके टाइम पे, इंटरेस्ट के टाइम पे उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, उसे बोलते हैं हम बियरर डिबेंचर।
रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जब रिलीज करा है तो उसका पूरा डेटा कंपनी के पास रहता है कि हाँ ये हमारा डिबेंचर होल्डर है। डिबेंचर होल्डर किसे बोलते हैं? जिस पर्सन ने डिबेंचर परचेज करा है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है? ये वो पर्सन जिसका नाम रजिस्टर्ड है उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, है ना, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। बियरर मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट के टाइम पे उसको हम इंटरेस्ट दे देंगे, डिपेंड करता है किसने परचेस करा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं हम बियरर डिबेंचर। और भी डिफरेंट टाइप के डिबेंचर होते हैं, जैसे हम देखो समझो उसमें एक होता है जिसमें वो डिबेंचर, ठीक है, कौन से सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, अनरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डिबेंचर होते हैं। और इसमें डिबेंचर मोस्टली लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। क्या होता है? मोस्टली डिबेंचर लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई डिबेंचर शॉर्ट टाइम के लिए भी होते हैं, तो उस टाइप से हम बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडम्पशन के बिहाफ पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि यदि स्पेशल मेंशन कर दिया कि हम आफ्टर 1 ईयर पेमेंट कर देंगे इस डिबेंचर का, तो वो शॉर्ट टर्म आ जाएगा। और यदि मोस्टली क्या होता है, यदि बाय डिफॉल्ट कुछ मेंशन नहीं है तो लॉन्ग टर्म डिबेंचर होते हैं। वो लॉन्ग टर्म डिबेंचर, शॉर्ट टर्म डिबेंचर, विशेष शॉर्ट टर्म तो बोल नहीं सकते, पर यदि स्पेशल मेंशन करा है कंपनी ने कि किसी डिबेंचर को विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देंगे तो वो कंसीडर करेगा शॉर्ट टर्म डिबेंचर। मोस्टली डिबेंचर का नेचर क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में हम इसको शो करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। जब अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो मैं उसमें आपको मेंशन कर दूंगा डिबेंचर को हम कहां पे शो करेंगे। तो इस टाइप से आपका डिबेंचर का टॉपिक कंप्लीट हुआ टाइप्स ऑफ डिबेंचर में, ठीक है। अब बात करें हम इसकी, थोड़ी सी बात कर ले फीचर्स की, तो कुछ पॉइंट समझ लो आप, जो बच्चे एमपी बोर्ड के हैं या कोई स्टेट बोर्ड के जिसमें थ्योरी पार्ट आता है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो सीबीएसई के हैं उनके लिए भी जो इंटरव्यू जो वाइवा होता है एक्सटर्नल आता है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। डिबेंचर की बात करें हम, ये फीचर्स की है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिबेंचर एक लाइक बोरोड फंड है। देखो दो टाइप के फंड होते हैं, मनी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड मतलब होता है कि जो ऑनर इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं ऑनर्स फंड। बोरोड फंड क्या होता है कि जब ऑनर मार्केट में अमाउंट मार्केट से लेके आता है, बैंक से लेके आता है, अदर पर्सन से लेके आता है, उसे हम बोलते हैं बोरोड फंड। तो डिबेंचर किसका पार्ट है? बोरोड फंड का पार्ट होता है, लायबिलिटी होती है। जो अब लायबिलिटी है, लोन लिया है तो कंपनी क्या करती है उस पे एक फिक्स रेट पे जो पहले से प्रिस्क्राइब रहती है उस रेट पे उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा होगा? इट्स अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। देन इंटरेस्ट पेबल, क्या मिलता है डिबेंचर के रिटर्न में? इंटरेस्ट मिलता है। शेयर की बात करें, शेयर में रिटर्न में क्या मिलता है? शेयर में मिलता है डिविडेंड। और इधर रिटर्न में क्या मिलता है? डिबेंचर में रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। और क्या रेट कितनी रहती है? क्या अनफिक्स्ड रहता है? नो, फिक्स्ड रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस है, डिबेंचर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिबेंचर होल्डर को जो प्रिस्क्राइब रेट है, फिक्स रेट है, उतना ही अमाउंट उसको पे मिलेगा। कंपनी कहीं से भी लाके देगी उतना अमाउंट उसको मिलेगा। क्लियर? इस टाइप से कुछ फीचर्स है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसमें कि प्रोराटा हम अलॉटमेंट करेंगे, प्रीमियम पे अलॉटमेंट करेंगे, उस केस में मोस्टली जनरल एंट्री क्या होगी, आपको मेन फोकस करना है जनरल एंट्री सीखने पे, है ना। थ्योरी पार्ट इतना कंपलसरी नहीं होता है। आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या होगा, बेसिकली प्रैक्टिकल आना चाहिए। प्रैक्टिकल आपको याद है तो इस टाइप से आप थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लोगे। ओके।